करेंगे माता बहनों से कि मुस्कुराती हुई चलना, गुनगुनाती चलना, नाचती गाती हुई चलना, रौनक लगाती हुई चलना, ताकि 4 साल लगे यात्रा के अंदर। बाद में आप भी देखें तो आपको भी आनंद आए और हमें भी आनंद आए। प्यारे भक्तजनों, आज दिल्ली के हमारे क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें प्रथम दिन कलश यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। आज अष्टधाम में हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान या भागवत कथा आदि में कलश यात्रा का क्या महत्व है और कलश यात्रा में शामिल होने से भगवत स्वरूप महिलाओं को किन किन बातों की प्राप्ति होती है और ये क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल अष्टधाम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे भक्तजनों, किसी भी शुभ मांगलिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, भागवत कथा या शिव पुराण आदि कथाओं में कलश यात्रा भव्य रूप से निकाली जाती है। आखिरकार इस भव्य कलश शोभा यात्रा का क्या महत्व है? अगर कहा जाए तो भौतिक तत्व पर इस यात्रा को एक प्रकार से विज्ञापन के रूप में लिया जाता है, जो बतलाता है कि अमुक स्थान पर अमुक यज्ञ या कथा आदि का आयोजन हो रहा है। परंतु इसका विशेष आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिन जिन स्थानों से कलश यात्रा निकलती है, उन स्थानों पर निवास करने वाले स्थानीय देवताओं को भी कलश यात्रा के माध्यम से यह निमंत्रण दिया जाता है कि वे भी यज्ञ, कथा आदि पवित्र स्थल पर आकर यजमान को आशीर्वचन दें। और जिन जिन स्थानों से ये कलश यात्रा गुजरती है, वह स्थान मंगलमय बन जाता है। अब रही कलश की बात, तो आपको बताते हैं कि आखिरकार कलश यात्रा का क्या महत्व है। पहला मत यह है कि कलश को शुभता और सुख का प्रतीक माना जाता है और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान होना माना जाता है। ऐसा कहा गया है, कलशश्च मुख विष्णु, कंठम रुद्र समासित, मूले तवस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्थिता। दूसरी बात यह है कि कलश में सातों समुद्र, सप्तद्वीप, सारे तीर्थ और चारों वेद का निवास स्थान माना जाता है। तीसरी बात यह भी कही जाती है कि कलश यात्रा में जो महिलाएं कलश को अपने मस्तक पर धारण करती है, उनकी सुहाग की रेखा या तात मांग की मध्य रेखा वो व्यवस्थित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्त्रियां वैवाहिक हैं वो सदा सुहागिन रहती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। और जो अविवाहित कन्याएं भी कलश यात्रा में जाती हैं और उनका यदि विवाह संबंधी कुछ दोष होता है तो वो दूर हो जाता है और उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। चौथी प्रमुख बात यह है कि कलश यात्रा करने से धन, वैभव, संपदा, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, ज्ञान आदि सभी चीजों की वृद्धि होती है। पांचवी प्रमुख बात है कि कलश को घट भी कहा जाता है। घट का एक अर्थ इंसान भी है, क्योंकि कहते हैं घट घट में राम बसता है। कबीर ने कहा, ऐसी घटी घटी राम है। और जब इसमें जल भरा जाता है तो ये पंच तत्वों का निर्मित शरीर बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी एक प्रकार से अधिक पानी ही है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो ये इंसान की पवित्रता का द्योतक है, क्योंकि कलश धारण करने से मन में पवित्र विचार आते हैं। अगली प्रमुख बात यह है कि कलश मातृशक्ति का भी प्रतीक है, क्योंकि माताएं बहनें जब कलश लेकर चलती हैं तो एक प्रकार से ये मातृशक्ति आदि का प्रतीक माना जाता है। अगली प्रमुख बात है, यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो बृहस्पति और शुक्र कुंडली में मजबूत हो जाते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन की खुशहाली के साथ साथ सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। और जहां तक बात रही कि भागवत कथाओं में कलश यात्रा का क्या महत्व है, तो इन सारी महत्वों के अलावा एक और महत्व है कि जो भागवत कथा में यजमान होते हैं अर्थात जो मुख्य परीक्षित होते हैं, वो माथे पर जो श्रीमद् भागवत को धारण कर कर चलते हैं। इसका मतलब है कि उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है और जो भी इन जिन रास्तों से गुजरते हैं, जो इनमें शामिल होते हैं, उन पर भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के बाद उस घर में मंगल ही मंगल होता है और श्रीमद् भागवत कथा कराने के पश्चात घर में सुख समृद्धि, वैभव की वृद्धि होती है और जितना संपदा या जितना धन श्री भागवत कथा में लगता है, उससे कई गुना अधिक धन, वैभव, खुशहाली मनुष्य को प्राप्त होती है, जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों उन्नति को ले जाती है।
अब आपको बताते हैं कि व्यास पीठ पर बैठे भागवत कथा सुनाने वाले आचार्य शिवानंद जी महाराज ने कलश पूजन और कलश यात्रा के संदर्भ में आगे क्या बताया। कि कलश क्यों उठाते, बोले कलश, कलश में जल भरा। लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ? समुद्र से। तो मेरे लिए मैंने कलश में क्या भरवाया? जोर से बोलो। सिक्का भी लगाया हुआ है, सिक्का डाला था, उतना बताइए जितना कुछ है, एक्स्ट्रा जो डाला उसको मत बताइए। मेरे मियां कलश में जल भरा, हाँ या ना? सिक्का डाला, डाला। मेरे में इसका अर्थ है कि आपके घर में कभी धन की कमी ना रहे। माता लक्ष्मी उस कलश में से ऐसी आपके घर में निकलती रहे और ये कलश लास्ट में आपके घर ही रहेगा। वो मैं बताऊंगा लास्ट में विधि-विधान। तो मेरी मियां उसके बाद आपने कलश में साथिया बनाया होगा। शास्त्री बनाया किसने? किसने बनाया? हाथ उठाकर बताइए। आपने नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा बनाना पर बना दो। सुन लीजिए, नई गाड़ी लाए, नई बाइक लाए, नई कार लाए, नए मकान बनाए, नींव रखें, सबसे पहले पंडित जी क्या बनाते हैं? बनाते हैं ना, नई स्कूटी, कोई भी कार वगैरह, तो पूजन करते हैं, उसके बाद साथिया जरूर बनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले माइनस। माइनस का अर्थ है कि इसमें कोई लोग दोष लग रहा हो इस चीज के अंदर, तो उसको दूर कर देना। प्लस अपना हाथ हमारे सर पे रखे रखना प्रभु, और अल्लाह अल्लाह को ऐसे काटते फिर 4 दिशाओं में से इस तरीके से उड़ा दिया जाता है कि 4 दिशाओं से कोई बुरे घर या तो उसको दूर कर देना, और 4 बिंदु लगा कर उसको लोक कर दिया जाता है। 4 बिंदु रखती है लिखा हुआ, उसको लोक किया जाता है वहां पर। इसको कहते हैं मंगलमयी शास्त्र। इसलिए कलश भी होना जरूरी है, इसलिए कर देना जरूरी नहीं करा है। उसके बाद सुनिए, मेरी मियां नारियल चढ़ाया, श्रीफल। पहले क्या होता था? भेंटें चढ़ती थी, किसी की गर्दन चढ़ा दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। लेकिन जब से तारा रानी की कथा जगराते में आपने सुना होगा कि भेंट की जगह कहा कि मां नारियल को ही स्वीकार करेगी, तो मेरे उसके बाद सभी देवी देवताओं ने नारियों की बातों को, देवियों की बातों को सम्मान दिया। उसके बाद से जब भी कोई पूजा पाठ होती, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे वो हवन हो, चाहे वो भागवत हो, मेरे में चाहे गृह प्रवेश हो, पंडित जी एक लोटे को क्या फेंक देते हैं? है या नहीं? करते हैं ना? मेरी मैया इसका यही भाव है कि प्रभु हमारे परिवार में से किसी की बलि मत लेना, ये प्रसाद आपको भेंट की जगह स्वीकार करा। उसके बाद मेरी में कलश को सर पे क्यों लेते हैं? ऐसे भी तो ले सकते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं? भाई सर पे रख के लाना है। क्यों रखते हैं सर पे? जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो कहां चढ़ा लेते हो? सच्ची कहना तो दे देंगे ना, चढ़ाए सर पर बाहर भी दूंगी तो। हाँ, तो मेरे भैया जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं उसको यहाँ, तो लक्ष्मी को प्यार करते हैं, आया ना? तो उसको आगे अष्टधाम चैनल में श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ी और भी जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो धाम से। तुझको